हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में नस्लवादी आंदोलन हुआ है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वहाँ की खबर क्या है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो हमले का अंजाम भी क्यों दिया जा रहा है, और अभी जो देश में वामपंथी उग्रवादी की वर्तमान स्थिति कैसी है, कहाँ किस राज्य में वामपंथी अधिक है, किस राज्य में कम है। और फिर छत्तीसगढ़ में ही माओवादी आंदोलन, आखिर क्यों हर बार छत्तीसगढ़ में ही माओवादी आंदोलन हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये छत्तीसगढ़ में माओवादी आंदोलन ही क्यों हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ का एक जगह है, एक जिला है, वहीं पे ये हिंसक घटने हुए हैं। दंतेवाड़ा जिला, ये मान लीजिए इधर है छत्तीसगढ़ का इधर नीचे एक जगह है दंतेवाड़ा जिला, सॉरी दंतेवाड़ा नहीं, दंतेवाड़ा जिला। यहीं पे ये अभी हाल फिलहाल में हिंसक घटना हुआ है। देखिए मैं मैप में दिखा देती हूँ। यह है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। और देखिए यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, ये यही है दंतेवाड़ा जिला। तो यहीं पे अभी ये हिंसक घटना हुआ है, ठीक है। और इस हिंसक घटने में मतलब ये किस पे किया गया था, तो जिला के जो रिजर्व गार्ड होते हैं, जिला के रिजर्व गार्ड के ऊपर किया गया था, जिसमें 11 व्यक्तियों की मौत हो गई है इस नरसंहार में, जो दंतेवाड़ा जिला में किया गया था। और जिला के जो रिजर्व गार्ड होते हैं उन पे ये हमला किया गया था, तो उसमें कितने 11 व्यक्तियों की मौत हो गई है। अभी हाल फिलहाल में ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 2 वर्षों के बाद इतना हिंसक घटना हुआ है, जिसमें एक ही बार में 11 व्यक्ति की मौत हो गई है, ठीक है। और ज़्यादातर मतलब देखा जाता है कि जो माओवादी होते हैं, जो माओवादी ये मतलब जो हमले करते हैं, तो ये फरवरी से जून के ही माह में करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जुलाई से 15 जुलाई के बाद मानसून की शुरुआत हो जाती है। 15 जुलाई के बाद जब मानसून की शुरुआत हो जाती है, तो मतलब जो थी इसकी शुरुआत होने पास नदियों का प्रवाह काफ़ी तेज़ हो जाता है। जंगले की जो घास है वो बड़ी बड़ी घास हो जाती है, जिससे मतलब जो नरसंहार व्यक्ति रहते हैं माओवादी, उनका जंगल छोड़ के आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मतलब ऐसा देखा जाता है कि फरवरी से जून के ही महीने में ज़्यादा ये मतलब हमले माओवादी द्वारा हमले किए जाते हैं, ठीक है। अभी ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों की अवधि में सबसे बड़ा हमला यही था, क्योंकि जब 2010 में एक नरसंहार हुआ था, चिंतलनार नरसंहार, इसमें भी काफ़ी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और अभी जो हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसमें भी व्यक्तियों की मृत्यु काफ़ी हो रही है। और इसमें जो माओवादी होते हैं वो IDE का प्रयोग करते हैं। जितने भी नरसंहार होते हैं वो IDE का प्रयोग करते हैं, यानी इम्प्रोवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये क्या है, ये एक प्रकार का बम है, तो विस्फोटक बम है। तो नरसंहारी लोग इसके ही प्रयोग मतलब ज़्यादातर करके हमले में अपना प्रयोग करते हैं। तो अभी जो हमले हुए हैं उसमें IDE की मतलब 24 IDE हमले हुए हैं, 24 मतलब विस्फोटक का उपयोग किया गया है, जो पिछले दशक से मतलब पिछले वर्ष से काफ़ी अधिक है,
क्योंकि आंकड़ों के अनुसार मान लें तो 2021 में माओवादियों द्वारा 21 आईडी का प्रयोग किया गया था हमले में, और 2022 में 28 आईडी का प्रयोग किया गया था, परंतु अभी 2023 में 34 आईडी का प्रयोग किया गया है माओवादियों द्वारा। तो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो यही खबर है कि जो देश में छत्तीसगढ़ में जो हमले का अंजाम दिया जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि जब देश में वामपंथी उग्रवाद की वर्तमान स्थिति क्या है, आखिर जो पिछले के दशक में अभी इसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। मान लीजिए ये हमारा हो गया भारत, ठीक है, भारत। तो यहाँ पे जो वामपंथी उग्रवाद है, वामपंथी उग्रवाद है, तो इसमें लगातार कमी आ रही है। ये तो हमारे लिए अच्छी की बात है कि देश में हिंसक घटनाएं अब कम होंगे। फिर भी कई ऐसी जगह है जैसे छत्तीसगढ़, वहाँ पे मतलब ऐसी घटनाएं हो रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से माने तो जो पूरा पहले की तुलना में वामपंथी उग्रवाद में काफ़ी कमी आई है, ठीक है। और इसमें कमी आने का आखिर कारण क्या है? तो सरकार द्वारा ज़्यादातर सुरक्षा बलों पर अधिक जोर दिया जा रहा है, ठीक है। जितने भी जंगल है, मान लीजिए यहाँ पेड़ पौधे हैं, जंगल है जहाँ माओवादी सब रहते हैं, वहाँ पे उसके अंदर सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि अगर वो लोग हमला करें तो हम लोग उसे बचाव के लिए अपने के बचाव कर सकें। और ये तो है, और सरकार द्वारा मतलब सुरक्षा बल पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, सड़कों के निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन ये तो हमारा प्रयास हो गया, लेकिन वामपंथियों में सबसे मेन बात यह है कि वहाँ का जो ये एक सफल नेता नहीं मिल पा रहा है, मतलब युवा नेता कि जो आंदोलन को करे, इसलिए अभी वर्तमान में इसमें कमी आ गई है। क्योंकि अगर हम आंकड़े के हिसाब से माने कि 2010 में जो आंकड़े प्रस्तुत हुए थे, उसके हिसाब से अभी माओवादियों की हिंसा में लगभग 77% की कमी आई है। क्योंकि यही सब कारण है कि सुरक्षा बल को अधिक बढ़ा दिया गया है, सड़क निर्माण किया है, युवा नेता उनको नहीं मिल पा रहे हैं, इसी कारण। और मौतों की संख्या में भी कमी आई है, क्योंकि 2010 में जितने व्यक्ति मरे थे वो लगभग 1005 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, और 2022 में लगभग 98 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। और अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 में जो हिंसक घटना हुआ है उसमें 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तो इसमें लगातार कमी आ रही है, क्योंकि इन सब पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। तो यही अभी वामपंथी की वर्तमान स्थिति बनी हुई है। और जितने भी अधिकांश क्षेत्र हैं वो उसे नक्सलबंदी से मुक्त, क्योंकि पहले जो थे भारत में शुरुआत में बहुत सारे क्षेत्र नक्सलवादी घोषित किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में बहुत ऐसे कम ही क्षेत्र बच गए हैं जहाँ नस्लवाद से पीड़ित है, बाकी सबको मुक्ति कर दिया गया है। क्योंकि शुरुआत में 20वीं सदी में जब आरंभ हुई थी तो इसमें लगभग 200 ऐसे जिले थे जहाँ पे नस्लवाद घोषित किया गया था कि वहाँ पे माओवादी सब रहते हैं, परंतु अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो मात्र 90 ऐसे जिले हैं जो नस्लवाद से प्रेरित है, और उसमें भी 45 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हिंसक घटनाएं हो रही है। तो पिछले की तुलना में काफ़ी कमी आ गई है, 200 से 45 पे आ गई है। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, देखिए मैं बता देती हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब पहले जो सरकार द्वारा नस्लवादी राज्य घोषित किया गया था, पर अभी इसे मुक्त कर दिया गया। ओके,
मैं इसे मैप में दिखा देती हूँ ताकि ये राज्य आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए ये है छत्तीसगढ़, जहाँ अभी पर नस्लवादी आंदोलन हुआ है। लेकिन इसी के फिर देखिए इसके सटा हुआ राज्य तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सब इसके पड़ोसी राज्य हैं। इन सभी क्षेत्रों में भी नस्लवाद काफ़ी अधिक थे, परंतु सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए गए और यहाँ की समाप्ति हो गई। और अभी वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ जो है वो नस्लवाद का केंद्र बना हुआ है। तो आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ ही क्यों नस्लवाद का केंद्र बना हुआ है, इन सब राज्यों में क्यों नहीं है। तो आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब थे, ये सभी में नस्लवादी व्यक्ति मौजूद थे, माओवादी थे, परंतु अभी ये नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में आखिर, क्योंकि हम बताए ना कि पहले तो इतने सारे राज्य में थे, तो आखिर ये छत्तीसगढ़ में ही क्यों है। तो छत्तीसगढ़ में जो माओवादी की स्थिति है काफ़ी अधिक है, वहाँ पे अधिक मात्रा में माओवादी रहते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हम देखें, यानी मतलब 2018 से अगर 22 का हम अनुमान लगाएं आंकड़े के अनुसार, तो लगभग यहाँ के माओवादियों द्वारा 1132 यानी 1132 बार हिंसक घटनाएं कर दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। लगभग जो माओवादी वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में किया गया था, नरसंहार किया गया था, इसमें 1032 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। लगभग इसमें अनुमान लगाया जाता है कि 70 से 90% व्यक्ति सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही थे, वहीं के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और बाकी सब अन्य थे। तो चलिए अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में ही माओवादी क्यों है। ठीक है, देखिए, तो छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान में एक ऐसा राज्य बना हुआ है जहाँ माओवादियों की संख्या अधिक है, परंतु कुछ जो विद्वान होते हैं, सिद्धांतकार होते हैं, उनके अनुसार अगर माओवादियों को ख़त्म करना है तो वहाँ पे अच्छे जैसे स्थानीय राज्य पुलिस की हमें मदद चाहिए, क्योंकि राज्य पुलिस होते हैं ये भूगोल यानी भाषा के, स्थानीय भूगोल भाषा के सभी जानकार होते हैं, तो वो माओवादी को समझाने में अपना बेहतर योगदान देंगे। तो इसी को लेकर जो सरकार द्वारा बनाया गया था, तो जो अन्य राज्य थे जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इसमें इस सिद्धांत को लागू किया गया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस सिद्धांत में क्या क्या बात कही गई है। देखिए, इस सिद्धांत में बात कही गई थी कि मतलब भारत में जो मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, तो इस सब क्षेत्रों में यानी छत्तीसगढ़ में तो अभी माओवादी आंदोलन बना हुआ है। तो इस राज्य में आखिर यहाँ की माओवादियों की समाप्ति हो गई और छत्तीसगढ़ में ही क्यों बना हुआ है, क्योंकि सिद्धांत दिया गया था कि विशेष पुलिस इकाई की, कि इस राज्यों में मतलब विशेष पुलिस इकाई की मदद ली जाएगी, स्थानीय व्यक्ति की मदद ली जाएगी, सभी व्यक्ति को मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो लोग ऐसे हिंसक घटना ना करें। तो इन सब राज्यों में जब सिद्धांत दिया गया तो इसकी शुरुआत हो गई, परंतु छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत लेट से हुई, देरी से हुई। अब जिसके कारण इन सभी राज्यों के जितने भी माओवादी थे वो चले आए इसमें, क्योंकि माओवादी को बचना था, तो ये लोग इन सब मामलों से बचकर और छत्तीसगढ़ में पहुँचे। अब यहाँ पे तो हिंसक घटने और अधिक होने लगे, क्योंकि जितने भी राज्य सभी के माओवादी यहीं पे आ गए छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए ये अभी भी यहाँ पे माओवादियों की समस्या बनी है और ये माओवादियों का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि दूसरे राज्य की तुलना में इसमें काफ़ी देरी हो गई थी।
तो हम लोग जान लिए कि आखिर माओवादियों की स्थिति क्या थी और यहाँ पे ये क्यों बनी हुई है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक था कि आखिर जो छत्तीसगढ़ में जो माओवादी इतने आंदोलन हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं इनके रोकने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग बताए हैं सबसे पहले केंद्र सरकार क्या कर रहा है, सभी राज्यों में सुरक्षा संबंधित व्यय कर रहा है, यानी व्यक्तियों को सुरक्षा के लेकर अगर जितने भी रुपए खर्च करने पड़े उससे पीछे नहीं हट रहा है, सुरक्षा संबंधित व्यय कर रहा है। और माओवादियों से अगर मान लीजिए वो आप पे हिंसक घटना करेंगे, तो माओवादियों से हिंसक घटना करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों को, सुरक्षा बलों को हथियार भी उपलब्ध करवा रहा है, ताकि ये लोग उनसे बच पाए, मृत्यु इन लोगों की कम हो। और ज़्यादातर तो ये है कि जो स्थानीय पुलिस है, क्योंकि स्थानीय पुलिस लोग उस एरिया के सभी क्षेत्र को जानते रहते हैं, तो स्थानीय पुलिस को काफ़ी मजबूत किया जा रहा है। अगर ये लोग मजबूत रहेंगे तो उन लोगों को हिंसक घटना करने से रोकेंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा ये सब प्रयास की जा रही है। तो ये सब तो प्रयास तो अन्य राज्यों में हो चुके हैं, परंतु छत्तीसगढ़ में अभी वैसी स्थिति बनी हुई है। तो विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में इन सब नियमों का अधिक पालन किया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो वहाँ जंगलों में रोड ये सब के निर्माण करवाए जा रहे हैं, ताकि अगर वे लोग हमले करें तो सड़क के माध्यम से जल्दी बच सके लोग। और स्कूल बनवाए जा रहे हैं, जो जनजातीय लोग हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि अगर वो लोग, क्योंकि हिंसक आंदोलन कौन करता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वही करता है। अगर आप प्रशिक्षित हो जाइएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये सब करने में सिर्फ व्यक्तियों की घाटा होता है, तो आप स्वयं ही हिंसक आंदोलन नहीं कीजिएगा। तो ये लोग जनजातीय लोग हैं, वो तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी कुछ समझ नहीं आती है, तो वे लोग हिंसक आंदोलन करने में लगे रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए, क्योंकि जब मैं बताई हूँ कि पिछले के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग 70 से 90% लोगों की मृत्यु हो गई, तो आखिर इनमें उन्हीं का नुकसान हो रहा है। तो सरकार द्वारा ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और विशेषकर मोबाइल टावर पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अभी के ज़माना में इंटरनेट के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से काफ़ी अधिक मतलब संचार के माध्यम से वृद्धि हो जा रही है। तो केंद्र सरकार द्वारा इतने प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भारत में ये माओवादी से बचा जा सके, माओवादी आंदोलन समाप्त हो जाए। क्योंकि इसमें ऐसा होने से हमेशा देखा जाता है कि हिंसात्मक घटने होते ही रहते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये छत्तीसगढ़ माओवादियों का केंद्र क्यों बना हुआ है। क्योंकि इसने जो केंद्र सरकार की जो योजना थी, सिद्धांत थी, इसकी शुरुआत काफ़ी देरी से की थी। अब देरी से करने के कारण ये छत्तीसगढ़, मैं बताई हूँ ना कि देखिए इन सब राज्यों ने जो केंद्र सरकार जो योजना बनाया था उसको तो अपना लिया, पर छत्तीसगढ़ ने यहाँ देरी से शुरुआत की, विशेष पुलिस इकाई नहीं रखा, स्थानीय पुलिस को मजबूत नहीं किया, जिसके कारण यहाँ के माओवादी, सभी जगह के माओवादी यहीं पे आ गए, यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर लिए। और केंद्र सरकार क्या है कि माओवादियों का मतलब छत्तीसगढ़ माओवादियों का केंद्र बना हुआ है। चलिए, अब ये जो वर्तमान में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला है, वहीं पर ये हमला हुआ है, हिंसक हमला, जिसमें लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। पर एक बात यह है कि पहले की तुलना में काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि अब आंकड़ों के अनुसार हम पीछे जाए तो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि 2010 में लगभग 1005 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अभी तो वर्तमान में सिर्फ 11 व्यक्ति, पिछले की तुलना में तो कमी आ रही है, परंतु अभी भी पूरा तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये आवश्यक है कि केंद्र सरकार इन माओवादियों को से बचने के लिए अधिक से अधिक और नियम बनाए, ताकि इनसे बचा जा सके। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ है वो अभी वर्तमान में नरसंहार से पीड़ित है। चलिए,
मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ ही माओवादियों का केंद्र क्यों बना हुआ है और छत्तीसगढ़ में ही ये हिंसक घटने क्यों होते रहते हैं, और विशेषकर केंद्र सरकार को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि भारत में माओवादियों की समस्या समाप्त हो जाए। चलिए, धन्यवाद।